सभी लोगों का ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन एक नई इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके आपके साथ आज मैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से रूबरू हुआ हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हमारे यूट्यूब पे अदरवाइज भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लेके वीडियोस बनाए हैं कि अब एक नई वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू जो है वो नोटिफाई हुई है। सीबीआई में एपीपी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर एएलए की जो वैकेंसी है वो दोबारा से नोटिफाई हुई है। आप लोग जैसे जिन लोगों को जानकारी ना हो, तो मैं ये एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि 2025 में भी सेम यही एग्ज़ाम नोटिफाई हुआ था, अराउंड नवंबर मंथ के आसपास। और उस समय वैकेंसीज डेफिनेटली ज़्यादा थी। सीबीआई में उस समय जो है वो एपीपी के लिए वैकेंसी आई थी, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए वैकेंसी थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ईडी एएलए के लिए वैकेंसी थी, एसएफआईओ के लिए अंदर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंदर वैकेंसी थी, कंपनी प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी थी। और उस समय काफ़ी बड़ा लॉट था। उस समय जो वैकेंसी आई थी सीबीआई एपीपी के लिए, तो 19 वैकेंसीज एपीपी के लिए आई थी और अराउंड 25 वैकेंसीज पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आई थी, और सेम उसी तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में एएलए की वैकेंसीज भी आई थी। लेकिन अब दोबारा से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अभी 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में दोबारा से एएलए के लिए और यूपीएससी में ये सीबीआई में एपीपी के लिए वैकेंसी जो है वो नोटिफाई हुई है। अब इस बार जो लॉट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे हमारे एएलए के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए जो वैकेंसी नोटिफाई हुई है वो है 12, और सीबीआई एपीपी के लिए जो वैकेंसी नोटिफाई हुई है वो 5 वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रिपरेशंस करते हैं, और कैसे प्रिपरेशन की जाएगी, क्या पूरा एग्जाम का पैटर्न है, प्रोसेस क्या रहेगा, पैटर्न क्या होता है, कैसे ये एग्जाम होता है, तो उस सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके मैं आपके साथ बात करता हूँ। देखिए, अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, इस नोटिफिकेशन के आने के साथ ही जो वैकेंसीज फिल करने के लिए जो पोर्टल है यूपीएससी का वो ओपन हो चुका है। और जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को फिल करना चाहते हैं, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके जो है इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। तो मैं कुछ ब्रीफ्स आपको यहाँ पे दे देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया, तो टोटल वैकेंसीज जो हैं इस बार जो नोटिफाई हुई हैं सीबीआई एपीपी के लिए वो 5 पोस्ट हैं, और 12 वैकेंसीज जो हैं वो ईडी में एएलए के लिए वैकेंसी नोटिफाई हुई है। तो 13 जून 2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। एप्लीकेशन 13 जून को ही स्टार्ट हो गई थी, और लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई 2026 है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को फिल करना चाहते हैं, 3 जुलाई 2026 से पहले पहले आपको ये एग्जाम फिल करना है। इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट टेस्ट की डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मोरोवर अगर पिछले साल का ही पैटर्न देखें तो लगभग नोटिफिकेशन जब ये लास्ट डेट जो है ये क्लोज होगा, तो उसके बाद अराउंड 2 मंथ्स के बाद ये आपका एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है, 2 से 3 महीने के अंदर। और उसके बाद एक्चुअली इस एग्जाम में पैटर्न क्या है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 300 मार्क्स का, और उस ऑब्जेक्टिव पेपर के बेसिस पे ही मेरिट बना के आप जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो जहां तक बात है एग्जाम के पैटर्न की, डेफिनेटली क्योंकि यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, तो पैटर्न थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट साइड पे रहता है। ये जुडिशरी के एग्जाम्स की तरह ये एग्जाम नहीं होता है, रेदर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट है ना। यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उस पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है वो प्रिपेयर करने हैं। अब जहां तक बात है सिलेबस की, तो सिलेबस अभी तक इस नोटिफिकेशन में नहीं निकाला गया है, लेकिन अभी क्योंकि पिछले साल ही नवंबर में ये एग्जाम नोटिफाई हुआ था, सिलेबस भी चेंज हुआ था, तो उस समय क्या सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। संभावित है कि आने वाले समय में भी वही सिलेबस जो है वो रहने वाला है। तो अगर कोई चेंज होगा तो डेफिनेटली हम लोग आपको अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन जब पिछली वैकेंसी नोटिफाई हुई थी तो क्या सिलेबस था वो एक बार मैं आपको बता देता हूं, तो उस पैटर्न पे आप लोग जो है वो तैयारी जो है वो अपनी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो एग्ज़ाम था उसमें सिलेबस में ये कुछ सब्जेक्ट्स जो थे ये रखे गए थे, जिसमें नंबर 1 पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आप देख सकते हैं। जी। नंबर 1 पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो न्यू क्रिमिनल लॉज पिछली बार पूछे गए। आईटी एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट,
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट और इसके साथ साथ कंपटीशन एक्ट। तो अराउंड 12 सब्जेक्ट्स जो थे वो पिछले साल जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो इन सब्जेक्ट्स में से एग्जाम जो था वो कंडक्ट किया गया था। नाउ अब सवाल आता है कि अब इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, तो उसको लेके भी मैं आपको जो है वो क्लेरिफिकेशन देने लगा हूं यहाँ पे। देखिए, जहाँ तक ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को लेके ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से हम लोगों ने कंप्लीट कोर्स अपना जो है वो बनाया था। पिछले साल ही हम लोगों ने जब ये वैकेंसी नोटिफाई हुई थी तो जब तक एग्जाम कंडक्ट हुआ था हमने कंप्लीट 12 के 12 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए थे। हमारे यूट्यूब पे मेंबरशिप पे भी वो सारा कोर्स अवेलेबल है, और अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स चाहिए तो वो कोर्स आपको मिल जाएगा। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर देता हूँ। इट इज़ 8894176736। तो अगर कोई भी कैंडिडेट यूपीएससी के एएलए या ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए असिस्टेंट लीगल एडवाइजर या यूपीएससी सीबीआई एपीपी के लिए अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप 12 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको डिटेल में सारे के सारे करने हैं विद केसेस एंड विद कंप्लीट बेयर एक्ट इंटरप्रिटेशंस, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है वो कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स बहुत नॉमिनल चार्जेस पे है और हमने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस उसको लेके डाले थे, तो उससे भी आप जो है अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एज फार एज द एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, तो एक कभी भी जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो टेस्ट पेपर्स जो हैं वो भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, और टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी जो है उसका शेड्यूल और उसकी डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी जाएंगी। तो उसके लिए जितने भी लोग ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अपडेटेड रहें हमारे साथ। रीज़न उसका ये, जैसे लास्ट ईयर जब ये वैकेंसी नोटिफाई हुई थी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैड टेकन द कोर्सेज और क्लासेस बहुत सारे बच्चों ने लगाई, एंड मोर ओवर मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैड बीन क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। तो अभी इंटरव्यूज नहीं हुए हैं, फाइनल रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ए प्लस लॉ अकेडमी के साथ जो जुड़े रहे, जिन्होंने कोर्सेज किए, टेस्ट पेपर्स किए या क्लासेस लगाई, यूट्यूब पे क्लासेस लगाई, पेड कोर्सेज में जो बच्चे आए, उन सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिला, और बहुत सारे बच्चे अभी इंटरव्यू में जा रहे हैं, एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो आप लोग भी जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छी से तैयारी आपने शुरू कर दीजिए। सिलेबस जो है अभी तो, क्योंककि फाइनल सिलेबस नहीं है, तो हम पुराने सिलेबस के हिसाब से ही पैटर्न जो है उसको फॉलो करते हुए तैयारी शुरू करेंगे। और कुछ मेजर सब्जेक्ट जैसे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, सीवीसी एक्ट है, पीएमएलए, ये तो आने ही आने हैं, है ना। सिलेबस में अगर कुछ ऊपर नीचे चेंजेस होते भी हैं तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स है जो आने ही आने हैं। सो अगर कोई भी सब्जेक्ट में सिलेबस में कुछ भी रिवीजन नहीं होता है तो यही चीज़ें आपने फॉलो करनी है। सो इसके लिए आप लोग तैयारी अपनी शुरू करें, और वैकेंसीज कम है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईडी के अंदर जो एएलए की वैकेंसी है उसमें डेफिनेटली ज़्यादा है, 12 वैकेंसी है, पिछले साल कम थी। तो उसके लिए आप अपनी अच्छे से तैयारी शुरू करिए, है ना। और बाकी अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। सो इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।